देवियों और सज्जनों, जगदीश सोशल मीडिया नेटवर्क में आप सभी का दिल से स्वागत। प्रतिदिन के अनुसार प्रस्तुत करते हैं स्वामी वासुदेवानंद जी सरस्वती इनके अमृतमय वाणी द्वारा विष्णु सहस्त्र नाम प्रवचन। प्रथम नमन आपको, जय गुरुदेव। श्री विष्णु सहस्त्रनाम ज्ञान यज्ञ प्रवचन क्रमांक 426, श्लोक क्रमांक 57 और नाम क्रमांक 410। जय महाकाल। आज 14 जुलाई 2021 है और अपना महामृत्युंजय महायज्ञ 211 दिन शेष है। जय महामृत्युंजय महायज्ञ। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। सदाशिवसमारम्भान् शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। नमः चिन्मय देवाय तेजोमयाय धीमहि सुबोधानंद रूपाय नमः पुरुषोत्तमाय च। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। वैकुण्ठपुरुषः प्राणः प्राणदः प्रणवः प्रथो हिरण्यगर्भः शत्रुघ्नो व्याप्तो वायुरधोक्षजः। ओम पृथ्वे नमः। ओम तत्सत्। जिस परमात्मा की प्रणव नाम से भीष्म महाराज स्तुति करते हैं, उसका विस्तार कितना बड़ा है उसको अब पृथु नाम से कहते हैं। पृथु का अर्थ है विराट, जो विराट रूप में विस्तृत स्वरूप वाला है ना, वह पृथु। भाष्यकार लिखते हैं प्रपंच रूपेण विस्तृत्वात् पृथु। प्रपंच रूप से विस्तृत होने के कारण वे पृथु है। प्रणव परमात्मा अत्यंत सूक्ष्म है। वह किसी भी यंत्र से तंत्र से नहीं पकड़ा जा सकता। उसको पकड़ने का कोई भी उपाय आज तक इस संसार के किसी भी वैज्ञानिकों के पास नहीं है। श्रुति ने वह कितना सूक्ष्म है उसके विषय में कहा है। यदि किसी भाग्यवान में हिम्मत हो तो वह उसे इस ध्यान बिंदु श्रुति के कहे अनुसार नाप सकता है। सुनना चाहेंगे? सुनिए। बालाग्रशत साहस्रम तस्य भागस्य भागिनः तस्य भागस्य भागार्थ तत्क्षयेतु निरंजनम। देखो, गेहूं आदि पौधों के डंठल के अग्रभाग को यदि 1,00,000 हिस्सों में बांटा जाए तो उसका वह एकांश सूक्ष्म भाग जीव की सूक्ष्मता होगी। फिर उस एकांश भाग को उतने ही भागों में अर्थात 1,00,000 भागों में बांटा जाए तो उस सूक्ष्म भाग की सूक्ष्मता ईश्वर कही जाएगी। और उसके बाद उस सूक्ष्म भाग को भी आधे माने 50,000 भागों में बांट देने पर जो बाकी रहता है वह भी क्षीण या नष्ट हो जाने पर, अर्थात साक्ष्य साक्षी आदि विशेषण के भी नष्ट होने के बाद
जो शेष बचता है वह सूक्ष्माति सूक्ष्म निरंजन ब्रह्म की सत्ता है। यह मेरा प्रणव परमात्मा इतना सूक्ष्म है कि उसको नापा नहीं जा सकता। हां, कोई भाग्यवान उसका अनुभव कर सकता है। भीष्मदेव जी कहते हैं कि वह परमात्मा पृथु है, अर्थात यह विराट प्रपंच उसका ही विस्तार है। उसके विस्तार का भी कोई अंत नहीं है। यह कार्य रूप प्रपंच ही यदि इतना विस्तृत है तो कारण रूप प्रणव नामक परमात्मा कितना बड़ा विस्तार होगा उसका। और कार्य से कारण तो एकांशेन स्थितो जगत। कार्य से कारण, ध्यान रखना, कार्य से तो कारण व्यापक होता ही है ना। इसलिए तो भगवान कृष्ण ने कहा है महाराज कि एकांशेन स्थितो जगत, यह जगत मेरे एक अंश में स्थित है। उसके विस्तार का वर्णन करने में वेद भी मौन हो जाते हैं, तो औरों की क्या गिनती। प्रणव और पृथु इन दोनों नामों में वैसा ही विरोधाभास है जैसे प्रकाश में और अंधकार में होता है, अथवा जागृत और सपने में होता है, अथवा सर्प और रज्जु में होता है। उस सूक्ष्माति सूक्ष्म से यह विराट कैसे निर्माण हो सकता है? प्रणव से पृथु का प्राकट्य कैसे होगा? किंतु श्रुति भी इसका खंडन नहीं करती, अपितु मंडन ही करती है। और वह कहती है तस्माद् वा एतस्मात् आत्मनः आकाशः सम्भूतः आकाशाद् वायोः वायोः अग्निः इत्यादि तैत्तिरीय श्रुति ने कहा। और श्रुति में इस प्रकार का विधान अनेक जगह पर आया है। तदैजति तन्नैजति, तद्दूरे तद्वंतिके। सच्चा सत, वह सत भी है असत भी है, दूर भी है नजदीक भी है, वो चलता भी है नहीं भी चलता है। अनोरणीयान महतो महीयान, सर्वेन्द्रिय गुणाभासम सर्वेन्द्रिय विवर्जितम, असक्तम सर्वभृत्यैव निर्गुणम गुणभोक्तृ च। गीता में भी कहा है। तुकाराम महाराज भी कहते अनुरेणु या थोकड़ा, और तुरंत कहते तुका आकाशा एवढ़ा। गोस्वामी जी भी लिखते हैं बिनु पद चल ही सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विदिनाना इत्यादि अनेक श्रुतियां और अनेक स्मृतियां हैं महाराज, जो इस विरोधाभास का समर्थन करती है। तो परमात्मा पृथु भी है और परमात्मा प्रणव भी है। भागवत जी में तो पृथु महाराज का बहुत सुंदर चरित्र आया है। आइए आपके आनंद के लिए, हमारे आनंद के लिए उसका वर्णन करते हैं। भागवत में भी पृथु भगवान की कथा आती है। राजा अंग और सुनीता को यज्ञ से वेन नामक पुत्र हुआ। बड़ा ही दुष्ट था वेन। वह जिस यज्ञ से उत्पन्न हुआ था उसी यज्ञ का विरोध भी करने लगा। उसकी दुष्टता से रुष्ट होकर राजा अंग बिना किसी को कहे आधी रात को ही देश छोड़कर चले गए। मजबूरीवश ऋषियों ने वेन को राजा बनाया और उसकी दुष्टता के कारण उसे मार भी दिया। विस्तृत कथा भागवत में पढ़ लेना। फिर ऋषियों ने वेन की भुजाओं का मंथन किया तो उससे स्त्री पुरुष का जोड़ा निर्माण हुआ, और यही पृथु महाराज और अर्ची देवी है। पृथु महाराज का अभिषेक हुआ तो नद नदी पशु पक्षी सब ने सहायता की, क्योंकि वेन के त्रास से सब त्रस्त हुए थे। एक दिन भूखी प्यासी प्रजा ने राजा पृथु के पास आकर कहा कि हे अन्नदाता, आप हम क्षुधा पीड़ितों को भोजन दीजिए, वरना हमारा अंत हो जाएगा। और राजा को प्रजा का करुण क्रंदन सुनकर दुख हुआ। विचार करने पर इनकी पीड़ा का कारण ज्ञात हुआ। पृथ्वी ने ही अन्न और औषधियों को अपने भीतर छिपाया था। पृथ्वी के इस कुकृत्य पर पृथु को क्रोध आ गया। वे हाथ में धनुष उठाकर पृथ्वी के पीछे लगे। वसुधे तो अम्बरीश्यामी, वैसे ही दौड़े जैसे व्याध हरिण के पीछे लगता है। पृथ्वी गौ का रूप धारण कर दौड़ने लगी।
वह स्वर्ग आदि सब लोगों में गई, किंतु उसे कोई भी नहीं बचा पाया। जिस प्रकार मौत से कोई भी नहीं बचा पाता, मौत अवश्यंभावी हो जाती है। अपना संकट निवारण करने वाला कोई भी नहीं मिला तो वह पृथ्वी पीछे लौटकर पृथु महाराज की ही शरण में आई। पृथ्वी देवी ने कहा कि हे प्रभु, आप अपना क्रोध शांत करें और मेरी भी तो प्रार्थना ध्यान से सुने। बुद्धिमान पुरुष सभी जगह से सार ग्रहण कर लेते हैं। ब्रह्मा जी ने जो अन्न निर्माण किया था उसे दुष्ट पापी लोग खाए जा रहे थे और राजाओं ने भी मुझे आदर देना छोड़ दिया था, इसलिए मैंने औषधियों को अपने में छिपा दिया। अब आप उसे पूर्वजों के बताए हुए उपायों से मुझसे निकाल लीजिए और मेरे लिए बछड़ा, दोहन पात्र और दुहने वाला नियुक्त करें। उस बछड़े के स्नेह से मैं दूध रूपी अन्न दे दूंगी। पृथु ने स्वयंभू मनु को बछड़ा बनाकर अपने हाथ पर समस्त धान्य को दूह लिया। इसलिए तो मनुष्य को चाहिए कि वह आलस न कर पृथ्वी देती है, वह आलस न करे, पृथ्वी देती है, किंतु आप पात्र तो बने, पृथ्वी की सेवा तो करें। ऋषियों ने बृहस्पति को बछड़ा बनाकर, इंद्रियों को पात्र बनाकर उसमें वेद रूपी दूध दोह लिया। उसके बाद महाराज पृथ्वी ने 100 यज्ञ करने का संकल्प किया तो इंद्रदेव को यह वर्चस्व सहन नहीं हुआ। तब उन्होंने अनेक विघ्न लाने का प्रयत्न किया। जब अंतिम यज्ञ हो रहा था तब इंद्र ने पाखंड वेश धारण कर यज्ञ का घोड़ा ही हरण कर लिया। घोड़ा लेकर वे आकाश मार्ग से जा रहे थे। तब अत्रि ऋषि ने पृथु को बताया कि इंद्र घोड़ा चुरा कर ले जा रहा है। तब पृथु महाराज अपने पुत्र उसके पीछे दौड़ पड़े। पृथु महाराज के जो पुत्र थे ना, उसके पीछे दौड़ पड़े तो इंद्र जटाजुट धारण कर बैठ गए। पृथुपुत्र ने उसे मूर्तिमान धर्मात्मा जानकर छोड़ दिया। अत्रि ने कहा, यह साधु नहीं भाई, ये इंद्र है। तब वे पुनः इंद्र के पीछे दौड़े। इंद्र अंतर्धान हो गया और घोड़ा लेकर यज्ञशाला में लौटे तो ऋषि ने पृथुपुत्र का नाम विजिताश्व रख दिया। फिर पृथु ने इंद्र पर क्रोध किया। ऋषियों ने रोका। ऋषि मंत्रियों के द्वारा यज्ञ में इंद्र की आहुति देने ही वाले थे। तो ब्रह्मा जी वहां पर आए और ब्रह्मा जी ने पृथु को कहा कि आप और इंद्र श्री हरि स्वरूप ही तो है, आपने धर्म की स्थापना की है, अब आपको 100 यज्ञ से कोई भी प्रयोजन नहीं है। ब्रह्मा जी के कहने पर पृथु ने यज्ञ को रोक दिया। पृथु ने 99 यज्ञ से संतुष्ट होकर यज्ञ भोक्ता भगवान नारायण और इंद्र भगवान उस यज्ञ से संतुष्ट हुए और इंद्र को साथ लेकर वहां पे यज्ञ में पधारे और पृथु को कहा कि इस इंद्र ने आपके यज्ञ में विघ्न डाला है, अतः आपको क्षमा मांगते हैं, इनको आप क्षमा कर दो। तुमने अपने धर्म का पालन किया है, अतः मैं तुमसे बहुत संतुष्ट हूं। तुम्हें घर बैठकर ही सनकादि संतों का दर्शन होगा पृथु। अब तुम्हें जो इच्छा हो वह वर मांग लो। पृथु ने कहा कि हे प्रभु, यदि आप देना ही चाहते हैं, न कामये नाथ तदप्यहम क्वचिन्न यत्र युष्म चरणाम्बुजासवः महत्तमांतर हृदयान मुखच्युतो विधत्स्व कर्णयुतामेश मे वरः। हे प्रभु, मैं आपको विषय भोग नहीं मांगता, क्योंकि वह तो नार की जीव को भी मिलता है। नरक में यातना भोगने वालों को भी विषय भोग मिलते हैं। मुझे मोक्ष भी नहीं चाहिए। देना हो तो आप मुझे 1000 कान दीजिए, जिससे मैं आपके लीला गुणों को सुनता रहूं। भगवान ने तथास्तु कहकर उन्हें वर दे दिया और वे अंतर्धान हो गए। महाराज पृथु ने भी अपनी प्रजा को सुंदर सुंदर उपदेश दिया। एक दिन पृथु महाराज की प्रजाजन प्रार्थना कर ही रहे थे कि उसी समय सनकादि संत भी वहां पर पधारे। राजा ने उनकी विधिवत पूजा की। पृथु महाराज का भाषण सुनकर ऋषि संतुष्ट हैं और कहने लगे कि सही में इस संसार में सत्संग दुर्लभ ही है। सत्संग से भगवान के चरणों में प्रेम हो जाता है, तब साधक की आत्मस्वरूप परब्रह्म में सहज प्रीति हो जाती है
और वह श्री गुरु की शरण में जाता है। पृथु महाराज ने कहा कि आपने जो ज्ञान मुझे दिया है प्रभु, उसके बदले में आपको देने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है। मैं और मेरा जो कुछ भी है सो सब आपके श्री चरणों पर मैं समर्पित करता हूँ। मैं अपना राज्य आदि सब आपको समर्पित करता हूँ। सही अर्थ में देखा जाए तो सन्यासी ही सच्चा राजा हो सकता है। उसके बाद पृथु महाराज की प्रशंसा करते हुए सनकादि संत सबके समक्ष अंतर्धान हो गए। पृथु महाराज को अर्ची देवी से विजिताश्व आदि 5 पुत्र हुए। उन्होंने धर्म अर्थ काम इन 3 पुरुषार्थों को प्राप्त कर लिया था। अब मोक्ष पुरुषार्थ को पाने के लिए वे अपने पुत्रों को राज्य सौंपकर पत्नी के साथ तप करने वन को चले गए। वन में बहुत ही कठोर तप किया पृथु महाराज ने। कंदमूल खाना, भूमि पर ही सोना, उनका जीवन तप से तेजोमय बन गया था। सनकादिकों का उपदेश उन्होंने स्मरण किया। उनका मन सहज परब्रह्म में लीन हो गया। जब अंतकाल उपस्थित हुआ तब उन्होंने एड़ी से गुदाद्वार को रोककर प्राणवायु को क्रमशः मूलाधार से स्वादिष्टान, स्वादिष्टान से मणिपुर, मणिपुर से अनाहत, अनाहत से विशुद्ध चक्र, विशुद्ध चक्र से आज्ञा चक्र, आज्ञा चक्र से सहस्रार में स्थित किया। पंच तत्व को पंच तत्वों में विलीन कर पृथु महाराज ने अपने देह को छोड़ दिया। इस चरित्र को जो सुनते हैं ना, उन्हें चारों पुरुषार्थ की प्राप्ति हो जाती है। इसलिए पृथु महाराज का संक्षिप्त चरित्र मैंने आपको सुना दिया। ओम तत्सत। जय गुरुदेव, जय जगदीश्वर, जय जय महाकाल। अभी आप सुन रहे थे स्वामी वासुदेवानंद जी सरस्वती इनके अमृतमय वाणी द्वारा विष्णु सहस्त्र नाम ज्ञान यज्ञ प्रवचन का अगला भाग लेकर कल सुबह फिर उपस्थित होंगे। हरिओम।